साथियों, स्वागत है आपका राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ जो इंडियन मैप है उसके जो नेबरिंग स्टेट्स है, मतलब जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, हम उनके बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और उनको एक ट्रिक की सहायता से याद भी करेंगे। बट ट्रिक मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हमें एक रिलेटिव पोजीशन जाननी होगी कि हमारा जो भारत है प्यारा, उसके चारों तरफ कौन कौन से देश हैं। कई बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको दे देता है कि इनमें से किसकी सीमा जो है, स्थलीय सीमा या फिर जलीय सीमा भारत के साथ टच होती है या नहीं होती है। इसके साथ ही हम यहाँ पे इसी के साथ हम जो सार्क है, सार्क क्या है, उससे संबंधित उसमें कितने देश आते हैं, उनके बारे में भी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पर उससे पहले अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बगल में बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेबरिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि जो हमारा भारत है वो क्या है। तो आप अगर पूरे एशिया में देखेंगे तो भारत, या पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो भारत जो है सातवां जो है क्या है, एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। कौन सा? सातवां। और अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है। हालांकि कुछ दिन में हम चाइना को भी पीछे करने ही वाले हैं और पहले स्थान लेने वाले हैं। तो अब देखिए, भारत आपका ये बीचों बीच में है। अब इसके किनारे अगर हम बात करें तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा आइलैंड यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के पास ही आपका एक देश पड़ता है जिसको हम कहते हैं मालदीव्स। क्या कहते हैं? मालदीव। ठीक, यहाँ अक्सर घूमने के लिए टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसकी आधी से ज़्यादा जो इनकम है वो टूरिस्ट के थ्रू ही आती है। तो ये आपका कंट्री है मालदीव। अभी मैं आपको सारे कंट्री से एक बार बता देती हूँ थोड़ा बहुत, ताकि आपको थोड़ी रिलेटिव पोजीशन याद हो जाए। उसके बाद इंडिया से ठीक अटैच नीचे में आपको दिखेगा श्रीलंका। श्रीलंका, जहाँ से आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जो हमारे राहुल गांधी के जो पिता हैं, ठीक है, उनके जो मृत्यु हुई थी, जो लिट्टे था उसके कारण, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम। तो ये जो लिट्टे वाले थे ये कहाँ से थे? श्रीलंका से ही थे। श्रीलंका से ही थे। ठीक, तो यहाँ पे ये ऊपर वाला पोर्शन जो इसका जाफना है वहाँ से, तो श्रीलंका जो है आपका, ये आपका दूसरा हो गया। तो पहला कौन है? मालदीव। और ये दोनों की स्थलीय सीमा नहीं है, सागरीय सीमा है। आप ध्यान से देखिए, भारत के साथ स्थल से श्रीलंका नहीं जुड़ा है बल्कि सागर से जुड़ा। तो इस तथ्य को याद रखिए। ठीक, ये हमारा अंडमान और निकोबार है, जो आपने देखा है अंडमान और निकोबार, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। इसके पास भी दो देश हैं जो कि जलीय सीमा भारत के साथ साझा करते हैं। यहीं पे इंडोनेशिया आता है। इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, मुस्लिम आबादी वाला। यहाँ पे 13,000 छोटे बड़े आइलैंड्स है, बहुत ज़्यादा हैं। सुमात्रा, जावा यहीं के आइलैंड्स हैं। बाला जो लोग घूमने जाते हैं टूरिस्ट प्लेसेस में बहुत फेमस है, वो इसी इंडोनेशिया में है। ठीक, तो इंडोनेशिया है। इसके साथ ही जब आप इसके ऊपर थोड़ा जाते हैं तो यहाँ पे आपको थाईलैंड आता है। तो ये 4 लोग ऐसे हैं जिनकी जो है जलीय सीमा भारत के साथ टच होती है। मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड। ठीक है, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड। कौन कौन है? तो नीचे से कौन हो गया? मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो ये आप याद रखेंगे, चारों ये हैं। अब हम आते हैं भारत के पास। तो ये पूरा तो हमारा क्या है? समुद्र ही है, नीचे पूरा पेनिनसुला है। ऊपर आते हैं तो भारत के ठीक उसके वेस्ट में, अब देखिए डायरेक्शन आपको पता है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो जब ये हम देखते हैं तो यहाँ ध्यान से देखिए, भारत के जो है आप देखेंगे किसमें? नॉर्थ वेस्ट में। ठीक, इसके ऊपर जो हमारा ये वाला रीजन कौन सा है? राजस्थान का रीजन है, पंजाब का रीजन है। तो ठीक इसके इधर कौन है? पाकिस्तान। तो ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान का कहाँ है, इनको हम कैसे भूल सकते हैं, हमारे प्यारे प्यारे पड़ोसी जो हैं ये। ठीक, तो पाकिस्तान के ठीक ऊपर कौन है? आपका अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। ठीक, अफगानिस्तान। तो कौन कौन हो गया? भारत हो गया, भारत के ठीक इधर पाकिस्तान, पाकिस्तान के ठीक ऊपर अफगानिस्तान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, अब हम आते हैं भारत के इस वाले पोर्शन पे। यहाँ हमारा उत्तराखंड है, ये यूपी है, फिर बिहार है। तो इसी यूपी बिहार के ऊपर कौन है? नेपाल, जहाँ सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, नेपाल। ठीक, तो समझ आया, नेपाल। और नेपाल और ठीक भारत के एकदम ऊपर
इस तरफ देखेंगे तो ये तिब्बत पड़ता है और तिब्बत को किसने कब्जा कर लिया है? चाइना ने। तो अब तिब्बत चाइना के अंदर है, वो एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है। 1959 में ही चाइना ने इसके ऊपर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था, अटैक कर लिया था, अटैक करके उसको अपने अंदर मिला लिया। तो चाइना जो है ठीक हमारे इस साइड है। अब ये जो पोर्शन है ये कौन है? ठीक मैंने आपको बताया है कि जो हमारा वेस्ट बंगाल है उसके सिर के ऊपर कॉइन की तरह सिक्किम था और सिक्किम के बगल में कौन है? भूटान। कौन है? भूटान। बहुत ही शांति प्रिय देश है भूटान। और आपको ये पता होना चाहिए कि भूटान के पास अपनी खुद की कोई आर्मी नहीं है। इंडियन आर्मी जो है वो भूटान के लिए भी काम करती है, ये लोग आर्मी वार्मी नहीं रखते हैं। ठीक, अब ये जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स के ठीक इधर कौन सा देश है? म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। और ठीक हमारे वेस्ट बंगाल के बगल में है बांग्लादेश, जो पहले क्या था? ईस्ट पाकिस्तान। क्या था? ईस्ट पाकिस्तान, जिसको अब बदल के क्या कर दिया गया? बांग्लादेश बना दिया गया। ठीक, तो ये आपके कुछ क्या थे? आपके कंट्रीज थे जो कि भारत से जिनकी सीमा टच होती है। तो अगर आपसे जलीय सीमा पूछे तो आप नीचे के ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मालदीव, श्रीलंका। इधर जाएंगे तो आपका इंडोनेशिया और उसके साथ ही थाईलैंड आ जाएगा। अदरवाइज ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब देखिए आपको याद कैसे रखना है, तो देखिए भारत के बारे में आप एक मैप सोचिए, भारत का ऐसा मैप है भारत का। अब आप नीचे से देखिए तो नीचे तो जलीय वाला है, ऊपर पहुंचते हैं तो भारत है। तो भारत के ठीक आप जब इस पोर्शन पे आएंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कौन कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बोलिए साथ में। भारत है, भारत के ठीक जब हम इस तरफ देख रहे हैं वेस्ट की तरफ, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। अब जब इधर आए तो इधर कौन है? एक तो इधर से पतला सा बेल्ट की तरह नेपाल है और नेपाल के ठीक ऊपर कौन है? चाइना। तो यहाँ 2 लोग हैं, थोड़े दूरी पे जाएंगे नेपाल, फिर उसके थोड़ा आगे जाएंगे भूटान। नेपाल, भूटान, चाइना, और एकदम नीचे जब जाएंगे तो कौन आ जाएगा? म्यांमार। और इसके साथ ही कौन है? बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। अब देखिए अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक हमारा क्या है? बचपन में बीए। क्या है? बचपन में बीए। ये उसके लिए है जो कि क्या है? स्थलीय सीमा से जिसका टच होता है। तो अब हमें देखते हैं ब से क्या है। मान लीजिए आपका ब से क्या हो गया? बांग्लादेश। क्या हो गया आपका? बांग्लादेश। ठीक, फिर च से क्या हो गया? चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया। उसके बाद प से क्या हो गया? पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान आपका। फिर उसके बाद न से क्या हो गया? नेपाल। नेपाल हो गया। फिर म से क्या हो गया? म्यांमार। क्या हो गया आपका? म्यांमार। फिर उसके बाद ब से क्या हो गया आपका? एक मिनट, हाँ, तो ब से म से हो गया नेपाल। फिर आपका और कौन बचा? फिर ए से अफगानिस्तान हो जाएगा और ब से एक और आपका कौन है? बी से कौन बच रहा है? बांग्लादेश हो गया है ना, अफगानिस्तान भी हो गया है, भूटान, हाँ भूटान आपका बच रहा है, भूटान। और इसके साथ ही लास्ट का जो ए है वो आपका क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सबसे कम बॉर्डर हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं 106 किलोमीटर का। बट अभी प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे तो हमारा एक्चुअल बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ शेयर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर में, जिसको हम पीओके वाला रीजन कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसको? पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो उन्होंने कब्जा कर रखा है, वो पीओके वाले रीजन में ये चला जाता है जितना बॉर्डर शेयर होता था। तो अगर एक्चुअल में कहे तो एक्चुअल में अफगानिस्तान की बॉर्डर लगती नहीं, बट वो हमारा पार्ट है, तो आज नहीं कल हम उसको ले ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज नहीं कल जब हम ले लेंगे तो इसीलिए आपको ये पढ़ना है कि अफगानिस्तान क्या है? हमारे बॉर्डर में आता है। इसके साथ ही अब ध्यान से देखें तो चाइना ने भी कुछ न कुछ पार्ट, 10% पार्ट तकरीबन अक्साई चीन के नाम पे कब्जा किया है। तो ये 7 देश ऐसे हैं जो कि क्या हैं आपके, जिनकी सीमा स्थलीय सीमा बनती है। तो या तो आप बचपन में बीए से याद रख लें, अदरवाइज उससे बेहतर है कि मैप के थ्रू आप याद कर लें। जैसे कौन कौन से हैं, तो आप भारत के नक्शे को अगर ध्यान में रखे हैं तो एज्यूम करिए आपके इस साइड है पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर है अफगानिस्तान। अब इस तरफ आ जाइए, ऊपर है चाइना, चाइना के एक तरफ है इधर नेपाल, उस तरफ है भूटान, उधर है आपका म्यांमार, नीचे है आपका बांग्लादेश। क्लियर? अब इसके साथ ही मैंने एक और चीज़ आपसे बोली थी सार्क के बारे में।
अब ये सार्क क्या है, ये आपने कर लिया है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए सार्क क्या है, जो साउथ एशियन में जो देश आते थे। अब आप कहेंगे कि ये साउथ एशियन क्या है, तो देखिए जब आप पूरे के पूरे एशिया को देखते हैं, मान लीजिए ये आपका पूरा के पूरा एशिया है, तो इंडिया कहीं ना कहीं उसमें इस तरफ लाई करता है ना, तो साउथ की तरफ है ना और ईस्ट की तरफ, तो ये आपका होता है क्या, सार्क। सार्क, सार्क का फुल फॉर्म क्या है, इसको पहले ध्यान दीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब जो क्षेत्रीय सहयोग होता है ना, उसके लिए जो है हम क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो ये याद रखिए सार्क में कितने देश आते हैं, तो 8 कंट्रीज, कितने आते हैं, 8 कंट्रीज आती हैं सार्क में, 8 कंट्रीज। अब उन 8 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो एकदम ध्यान से देखिए, ये मालदीव, श्रीलंका, 2-2 करके आप याद करिए, मालदीव श्रीलंका, बोलिए साथ में, मालदीव श्रीलंका। स्पेशल जो इसका पोजीशन है वो अपने दिमाग में लेकर चलिए, मालदीव श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान, मालदीव श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान, मालदीव श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान, मालदीव श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान। क्लियर, पहले तो ये 4 हो गए। उसके बाद अफगानिस्तान आएगा, नेपाल, अफगानिस्तान नेपाल, अफगानिस्तान नेपाल, अफगानिस्तान नेपाल, ठीक। भूटान एंड बांग्लादेश, भूटान एंड बांग्लादेश। कौन कौन नहीं है, तो नहीं वाले ऑप्शन में म्यांमार सार्क में नहीं है, याद रखिएगा, चाइना नहीं है, ये दोनों लोग नहीं हैं, इसको याद रखिएगा। तो कितने हो गए आपके, पहला हो गया मालदीव, दूसरा हो गया श्रीलंका, बोलिए मालदीव श्रीलंका, मालदीव श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान, मालदीव श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान, मालदीव श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान। अफगानिस्तान नेपाल, एन हो गया, 5वां हो गया अफगानिस्तान, 6वां हो गया नेपाल, 7वां हो गया प्यारा सा भूटान और 8वां हो गया बांग्लादेश। हो गया, म्यांमार नहीं है, इस तथ्य को याद रखिए। तो ये क्या है, सार्क, जो क्षेत्रीय सहयोग के लिए इन लोगों ने बनाया है, ताकि हम कोई भी सामान को अगर एक जगह से दूसरी जगह लेकर आते जाते हैं, तो जो रीजन इसमें आते हैं तो उनके साथ हम क्या करेंगे, थोड़ा ट्रेडिंग अच्छा करेंगे, बाकी टैक्स वैक्स थोड़ा कम ज़्यादा, ये सारी चीज़ों के लिए बनाया गया। अब देखिए 8 देश कौन से हैं, अपनी आंखों को बंद करिए और रिवाइज करिए, क्या क्या है आपका, मालदीव श्रीलंका, मालदीव इधर है, मालदीव श्रीलंका, मालदीव श्रीलंका, इंडिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान नेपाल, नेपाल के बाद बगल में भूटान, भूटान के बाद नीचे बांग्लादेश, म्यांमार नहीं आता है, ठीक है। ये 8 देश सार्क में है। और भारत की अगर बात करें कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो 7 देश, बचपन में BA 7 देश हैं जिनके साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है और 4 ऐसे हैं जिनके साथ जलीय सीमा लगती है। इस तथ्य को आप याद रखें और साथ ही सार्क को भी याद रखें, ठीक। तो ये सार्क एक क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सो लर्नर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने का पैसा नहीं लगता है, आपके लाइक करने से हम लोग को मोटिवेशन मिलती है। और इसके साथ अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो बगल में सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।